जो रेड कलर होता है ये लाई करता है लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन में, वाइल जो ब्लू कलर है ये बिलोंग करता है हायर फ्रिक्वेंसी रीजन से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आइडियल बॉडी होती है जो कि इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन सारी फ्रीक्वेंसीज की, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ये जो रेडिएशन इमिट करती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। फिर एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन इमिटेड वो इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, और फिर जब वो मैक्सिमम हो जाती है तो उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो पहले वो इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वो डिक्रीज होगी। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है, तो ये पहले इंक्रीज होगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी, फिर ये डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे T2 जो है ये ज़्यादा है T1 से, तो इसका ये ज़्यादा आएगा, इसका कम है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट, जो प्लैंक थे उन्होंने बताया था एनर्जी जो है ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में मूव करती है, ठीक है, नॉट इन कंटिन्यूस मैनर, ठीक है। तो उसको प्लैंक ने नेम दिया था क्वांटम, ठीक। तो क्वांटम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी की, जो कि एमिट और एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो उसके बाद हम एनर्जी का देखेंगे। एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। H जो है यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्स ने परफॉर्म करे थे एक्सपेरिमेंट्स, फिर उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होते हैं मेटल की सरफेस से, जैसे मेटल कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, जब हम उनके ऊपर एक्सपोज करते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या क्या रिजल्ट्स आए उनके एक्सपेरिमेंट से? तो फर्स्ट रिजल्ट था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है मेटल सरफेस से, जब उसके ऊपर कोई बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करी है उसके सरफेस पर, तो उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है, ठीक है। और फिर सेकंड है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस के जो लाइट की है, ठीक है। फिर थर्ड है हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीड होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही जब आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा पर आगे मतलब फर्दर रहेगा नहीं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट वो डिपेंड करती है अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है, और हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस पर डिपेंड करती है उसकी ब्राइटनेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टीन वाली इक्वेशन है वो है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे ये जो एच न्यू है ये एनर्जी है, एच न्यू नॉट जो है ये फाई है मतलब वर्क फंक्शन, 1/2 mv² ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, लाइट नेचर भी और वेव नेचर भी। जो पार्टिकल नेचर है उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, इन सारी प्रोसेसेस को तो एक्सप्लेन करा था, बट वो वेव नेचर ऑफ लाइट जो है उसने एक्सप्लेन करा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह वाली प्रोसेस को, ठीक है। फिर मतलब इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हम दोनों ही आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें,
तो फिर हमने माना कि जो आपकी ईएम रेडिएशन है वो बोथ पार्टिकल और वेव नेचर की प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो लाइट हैज डुअल बिहेवियर, मतलब 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट वन इज वो आपका है पार्टिकल नेचर और सेकेंड वन है आपका वेव नेचर, ठीक है। तो लाइट बिहेव्स आइदर एज वेव और एज अ स्ट्रीम पार्टिकल, ठीक। तो व्हेनेवर रेडिएशन जो है इंटरेक्ट होगा मैटर से, वो डिस्प्लेस करेगा पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज जब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा,